देखो, जो वीडियोस आज तक आपने देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के ऊपर, मैं इतना सा तो पक्का कॉन्फिडेंट हूं कि आपको ये वीडियो जो है थोड़ा सा हर्ट करने वाली है। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस आपको बताई गई है वैसे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं होती है। कैसे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होती है वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो पूरा देखना कि कैसे आपको फर्क खुद नजर आएगा। आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, वो होता क्या है, एक लाइन लिखवा दी, अब उस लाइन को बार बार रटवाते रहो। ये इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं होती है। इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस बड़े अलग तरीके से होती है। तो चलो शुरू करते हैं। बट हाँ, आगे बढ़ने से पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, तो शुरू करते हैं जी, प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब पहली बात तो मेरे को ये बताओ, जब मैं ये बोलता हूं कि जी शुरू करते हैं, तो मतलब जब हम ये बोलते हैं ना कि चलो ये काम करते हैं, तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे? हम उसके लिए बोलेंगे जी, आपने सुना भी होगा, जब हम ये बोलते हैं चलो जी ये करना शुरू करते हैं, तो हम बोलते हैं लेट्स स्टार्ट। बोलते हैं कि नहीं बोलते? हम बोलते हैं जी लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स के साथ हमने स्टार्ट लगा दिया। ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश स्पीकिंग रियल में प्रैक्टिस क्या होती है। हम लेट्स स्टार्ट बोलते हैं। आज के बाद पहली बात तो ये कि आप लेट्स स्टार्ट बोलना छोड़ दो। लेट्स स्टार्ट की जगह पे आप क्या बोलेंगे? लेट्स स्टार्ट की जगह पे आप बोल देंगे किक ऑफ। लेट्स किक ऑफ, पहली चीज। या फिर आप क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं लेट्स कमेंट्स। लेट्स कमेंट्स, लेट्स कमेंट्स बोल सकते हैं, या फिर लेट्स किक ऑफ। भाई प्रैक्टिस मतलब नए शब्द आने चाहिए उस चीज के अंदर। आपको खुद से भी आप वो चीज करने के एबल होने चाहिए। अब मान लो मैंने एक लाइन यहाँ पे ये यूं का यूं लिख दिया, लेट्स स्टार्ट, और मैं बोल रहा हूं चलो प्रैक्टिस करो बच्चे मेरे साथ, लेट्स स्टार्ट स्पीक इन इंग्लिश, लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट, बोलते रहो। क्या कर रहे हो तुम भाई? ये अंग्रेजी बोलना, ऐसे प्रैक्टिस होती है इंग्लिश की। सामने वाले के थॉट्स को प्रोवोक करना, वो होता है प्रैक्टिस। अगर आप क्लास के अंदर खड़े हैं और आपने एक सेंटेंस को बच्चों को रटवा दिया तो वो प्रैक्टिस हो गई। वो प्रैक्टिस नहीं होती है। प्रैक्टिस क्या होती है? बच्चों को सिचुएशन दे दो और बोलो कि खुद से बनाओ। अब आप बोलते चले जाओ, उनको सिचुएशन देते चले जाओ और वो बनाते जा रहे हैं इंग्लिश। दैट इज कॉल्ड रियल इंग्लिश प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस नहीं जो आपने यूट्यूब पे देखी होगी, वो तो रट्टू तो होता ना, क्रैमिंग, वो तो क्रैमिंग होती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि भाई लेट्स, क्या बोला मैंने कहा जी लेट्स स्टार्ट नहीं बोलना आपको। क्या बोलना है? लेट्स कमेंट्स। क्या बोलना है? लेट्स किक ऑफ। क्या बोलना है जी? मेरे साथ बोल दो, एक बार बोल दो ना भाई। क्या बोलना है? लेट्स किक ऑफ। जैसे मैंने कहा, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखो, अब एक बात तो ये है कि आप इस लेट्स को सीखो। लेट्स लर्न दिस लेट्स। ये जो लेट्स मैंने लिखा है ना, चलो इसके कुछ यूजेस सीखते हैं कि ये जो लेट्स है कैसे काम करता है। देखो, लेट्स आप लगा के, लेट्स का मतलब क्या होता है? आपको मैं बोलूं कि चलो मतलब क्या है? पहली बात तो ये सुनो, मैं कह रहा हूं मैं और आप और यहां पे जो भी लोग होंगे सारे मिलकर कोई काम करें, वहां पे लेट्स का यूज करते हैं। जैसे चार दोस्त खड़े हैं वहां पे एक जगह पे, और एक उनमें से एक बोलते चलो चले, तो मतलब क्या है? सारे के सारे मिलके वो काम करें, वहां पे लेट्स का यूज होता है। जैसे मैंने कहा कि जी लेट्स टॉक शो, लेट्स टॉक शॉप। अब लेट्स टॉक शॉप का मतलब क्या होता है? चलो काम की बातें करें। तो टॉक शॉप का मतलब भी सीख लो। अब टॉक शॉप का मतलब होता है काम की बातें करना। जैसे लेट्स टॉक शॉप, चलो काम की बातें करें। तो मैंने कहा लेट्स टॉक शॉप, चलो काम की बातें करें। भाई ऐसे होती है इंग्लिश की प्रैक्टिस, खुद से करना। अब आप खुद भी बना पाओगे। जैसे मैंने कहा लेट्स टॉक शॉप, मैंने कहा चलो यार लेट्स स्लीप, चलो सो जाते हैं भाई। मतलब क्या है? अब सुनो, मैं कह रहा हूं सारे के सारे, मान लो आप एक पीजी पे रहते हो, किसी भी हॉस्टल में रहते हो, अब वहां पे सारे दोस्त जाग रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बोलते यार चलो सो जाते हैं भाई, अब बहुत टाइम है, लेट्स स्लीप, मतलब चलो सो जाते हैं। समझ रहे हो तुम? तो लेट्स के साथ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। लेट्स स्लीप, मैंने कहा चलो लेट्स ईट आउट। अब सुनो मेरी बात, ईट आउट का मतलब क्या होता है? ईट आउट का मतलब होता है बाहर खाना खाने जाना। मैंने कहा लेट्स ईट आउट, चलो बाहर खाना खाते हैं, मतलब आज घर पे नहीं खाना खाएंगे, बाहर खाना खाएंगे। राइट? सो ईट आउट मतलब बाहर खाना खाना। तो लेट्स के साथ कुछ भी लगा सकते हैं आप, और वो क्या बन जाएगा? चलो ये काम करते हैं। तो क्या लेट्स कंसेप्ट आपका क्लियर है? अगर क्लियर है तो भाई ताली बजा दो, और ताली बजा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ताली बजाने से तो मुझे पता क्या लगेगा, तुम बैठे हो वहां पे ताली बजा रहे हो, नहीं बजा रहे हो।
सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ कि जी हाँ क्लियर है, यस नो लेट्स स्टार्ट के साथ ठोक दो, भर दो कमेंट सेक्शन को और आने दो जहां तक मेरे पास सारे कमेंट भाई, हाँ मुझे पता लगे कि हाँ यार बच्चों को समझ में आ गया। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम हर रोज बोलते हैं। जैसे आपने कभी ऐसा देखा है, कई ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बोस्टफुल होते हैं। बोस्टफुल का मतलब क्या होता है भाई? बोस्टफुल का मतलब क्या होता है? बोस्टफुल का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी फेंकता है, जो बड़ी बड़ी हाँकता है। मतलब आपने देखा होगा ना, भाई तेरा भाई ऐसे ट्रेन से जा रहा था, आगे एक कुत्ता आ गया ट्रेन के, मैं ट्रेन से उतर के भाग के कुत्ते को हटा के वापस वही बैक आके और फिर ट्रेन में बैठा। इस लेवल की फेंकने वाले बंदे को हम इंग्लिश में बोलते हैं बोस्टफुल। मैं जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने कहा कि शी इज, अब यहां पे ही भी हो सकता है, ये शी क्यों लिखा है ऐसा मत दिमाग में लिखा है ना। शी इज बोस्टफुल भाई, मतलब कि जी बड़ी बड़ी फेंकती है जी, बड़ी बड़ी हाँकती है, तो बोस्टफुल मतलब बड़ी बड़ी फेंकने वाला। लेकिन एक और भी तो शब्द होता है जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? बोस्टफुल समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ऐसे ऐसे मान लो मैं आपको एक चीज दे दूं, मैं बोल दूं कि जी बोस्टफुल, तो मतलब तुम्हें समझ में आ गया बोस्टफुल मतलब। अब एक होता है केयरिंग। केयरिंग का मतलब क्या होता है? ये केयरिंग मतलब, केयरिंग का मतलब होता है जो केयर करता है। जैसे हर किसी को लगता है कि भाई मेरी वाली तो केयरिंग है, कि शी इज केयरिंग, मतलब मेरी वाली तो ऐसे भैया हमारा ध्यान रखती है, पूरा ध्यान रखती है, सुबह शाम हमारे से बात करती है, हाँ, और किसी और से बात नहीं करती, वेरी केयरिंग। केयरिंग का मतलब आजकल लोगों को ये लगता है। तो भाई केयरिंग मतलब जो ध्यान रखता है, उसके लिए हम केयरिंग का यूज करते हैं। जैसे एक मैंने ले दिया बोल्ड। बोल्ड मतलब क्या होता है? साहसी। जैसे मैंने कहा आई एम बोल्ड, आई एम बोल्ड, आई एम बोल्ड। अब यहाँ पे अगर एक छोटी सी चीज और, बोल्ड मतलब साहसी। अब यहाँ पे अगर आपने ओ की जगह पे, ध्यान से सुनिएगा, ओ की जगह पे अगर आपने ए लगा दिया तो ये बन गया, क्या बन गया? बोल के बता दो। और उसका मतलब होता है गंजा। क्या होता है जी? गंजा। हाँ ठीक है, तो बोल्ड मतलब साहसी और ओ की जगह पे ए लगा दिया, क्या बन गया? हाँ, वो होता है गंजा। सीखो अंग्रेजी, सीखो भाई अंग्रेजी। चलो, जैसे मैंने कहा कि एक होता है डिसिसिव। डिसिसिव का मतलब क्या होता है? डिसिसिव। डिसिसिव का मतलब क्या होता है? डिसिसिव का मतलब क्या होता है? डिसिसिव का मतलब होता है जो बंदा तुरंत निर्णय ले ले। जैसे एक बार क्या हुआ, एक लड़की से किसी ने पूछ लिया कि बता बीएफ का मतलब क्या होता है। अब डिसिसिव तो पक्का है, आप पक्का सही निर्णय लेते हैं, बट किसी लड़के से पूछा कि भाई बताओ बीएफ का मतलब क्या होता है, तो उस लड़की ने बोला जी बुरा फैसला। बिल्कुल अच्छी बात है। अब किसी लड़के से पूछा कि भाई तू बता जीएफ का मतलब क्या होता है, तो उसने बताया कि सर जीएफ का मतलब होता है गलत फैसला। तो मतलब बीएफ और जीएफ का मतलब हमारे लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, हमारे लिए है बुरा फैसला, गलत फैसला। तो भाई तुम्हारे लिए भी यही होना चाहिए, जब तक कुछ अच्छा नहीं कर लेते तब तक यही तुम्हारी थ्योरी होनी चाहिए इन चीजों के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो आपने क्या बोला? आपने बोला जी डिसिसिव का मतलब क्या होता है? जो बंदा निर्णय ले लेता है। मैंने कहा माय ब्रदर, माय ब्रो इज डिसिसिव। भाई मतलब क्या है? मतलब है कि जी मेरा जो भाई है ना वो बड़ा डिसिसिव है। डिसिसिव इन द सेंस कि भाई वो तुरंत निर्णय ले लेता है। तो तुरंत निर्णय जो ले लेता है उसके लिए हम यूज करते हैं जी डिसिसिव। क्या यूज करते हैं जी? उसके लिए हम यूज करते हैं जी डिसिसिव। डिसिसिव मतलब जो तुरंत निर्णय ले ले, राइट? तो ऐसे शब्दों की प्रैक्टिस करना ही तो, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको शब्द बता रहा हूं, अब प्रैक्टिस कर रहे हो बार बार, अब प्रैक्टिस कर रहे हो बार बार। इसको बोलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना। नए नए सीखते भी चले जाओ, प्रैक्टिस भी करो, अपने आप से भी बनाओ, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और क्या हम सीख सकते हैं। ओके, देखो जैसे मैंने कहा कि एक होता है क्लमजी। क्लमजी का मतलब क्या होता है? क्लमजी का मतलब होता है शुगला। क्लमजी का मतलब क्या होता है? क्लमजी का मतलब होता है शुगला। ऐसा इंसान जिसको पता ही ना हो कैसे खाना खाते हैं, तो कैसे खाना है, कैसे रहते हैं, तो क्लमजी मतलब शुगला। क्लमजी का मतलब क्या होता है? शुगला होता है। जैसे हम बहुत बार ऐसी बातें बोलते हैं कि यार वो तो खूब खाना खाता है,
भाई ये बंदा है जो खूब बर्गर खाता है, भाई ये बंदा है जो खूब चाय पीता है। अरे भाई मैं तो थोड़ा बहुत ये चीज़ करता हूँ, मतलब कम खाना और ज़्यादा खाना, खूब खाना। उसके लिए बड़े प्यारे प्यारे दो शब्दों का हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई ईट अ लॉट, तो आई ईट अ लॉट मतलब खूब खाना खाना, या मैंने बोल दिया कि आई ईट लेस मतलब कम खाना खाना। अब जैसे मैं बोल दूं कि मैं खूब बर्गर खाता हूं, तो मैं बोलूंगा आई ईट बर्गर अ लॉट। मैं खूब चाय पीता हूं, आई ईट की जगह पे ड्रिंक लगा देंगे या टेक लगा देंगे, आई टेक टी अ लॉट मतलब खूब चाय पीते हैं। मैंने कहा कि भाई मैं जूस खूब पीता हूं, आई टेक जूस अ लॉट। मैं फास्ट फूड कम खाता हूं, आई ईट फास्ट फूड लेस कम खाता हूं, तो कम के लिए हम लेस का यूज कर देते हैं। मैंने कहा आई ईट बर्गर लेस, मैं बर्गर कम खाता हूं, आई टेक कॉफी लेस, मैं कॉफी कम पीता हूं। ऐसे कर करके देखो, इस तरह से आप जो है अंग्रेजी में इन चीजों को बोल सकते हैं। भाई अगर समझ में आ रहा है ना, अगर प्रैक्टिस हो रही है, ये प्रैक्टिस ऐसे ही करनी होती है। मतलब कुछ भी उठा लो, रैंडम उठाओ, रैंडम एक सेंटेंस नहीं, रैंडम उठा लो और फिर उसकी प्रैक्टिस करो इंग्लिश में, राइट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे भाई, आगे बढ़ते चले जाएंगे और सीखते चले जाएंगे। चलो ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें काम करना पसंद है या तुम्हें ये चीज पसंद है देखो, जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये चीज पसंद है, क्या तुम्हें ये काम करना पसंद है, क्या तुम्हें यहां जाना पसंद है, क्या तुम्हें ये खाना पसंद है, तो ऐसी चीजों के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं डू यू लाइक। अगर तुम्हें ये बोल दूं कि भाई कि क्या तुम्हें स्वीट्स पसंद हैं, तो मैं बोलूंगा डू यू लाइक स्वीट्स। अगर आप बोलते हो कि जी हाँ मुझे स्वीट्स पसंद है, तो आई लाइक स्वीट्स। नहीं पसंद तो आई डोंट लाइक स्वीट्स। मैंने कहा डू यू लाइक, उसके बाद जो भी मेरा मन करे, मैंने कहा डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है, आप बोलते जी हाँ आई लाइक कॉफी, हाँ मुझे कॉफी पसंद है। या फिर आई डोंट लाइक कॉफी, मुझे कॉफी नहीं पसंद है। तो जब आप ऐसी चीजें बोलते हैं देन इट बिकम्स इजी कि भाई आप किसी चीज को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, तो कैसे बोलना होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग एक ब्लंडर कर देते हैं। ब्लंडर का मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ पे लोग करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं, वो आई लाइक की जगह पे, ध्यान से सुनिएगा, आई लाइक की जगह पे बोल देते हैं आई एम लाइक, आई एम लाइक। अब इन दोनों शब्दों में, इन दोनों में दिन रात का फर्क है भाई। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बोला कि डू लाइक सलमान खान, डू लाइक कैटरीना कैफ, देखा कैटरीना कैफ का नाम सुनते कैसे स्माइल आ गई। मैंने कहा डू यू लाइक कैटरीना कैफ, क्या तुम्हें कैटरीना कैफ पसंद है। और अगर आपने गलती से ये बोल दिया कि आई एम लाइक कैटरीना कैफ, तो मतलब क्या हो गया कि तुम कैटरीना कैफ के जैसे हो। आई एम लाइक सलमान खान, हम सलमान खान के जैसे हैं। डू यू लाइक अमिताभ बच्चन, आई एम लाइक अमिताभ बच्चन, मैं ही अमिताभ बच्चन के जैसा हूं। तो भाई आई लाइक नहीं, आई एम लाइक नहीं, ये आई एम लाइक नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना है जी, आपको आई लाइक ही बोलना है, क्योंकि ये हो गया जी कॉमन मिस्टेक, ये मत बोलना। वेल आज की वीडियो यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।